हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब हाथ तुले बोलो बोलो हरे कृष्ण बुलाओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जोर करे हरे राम राम। अरे बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत्य में श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते अभी जहां पर पहुंचे हैं, ये स्थान का नाम है मोदद्रुम द्वीप। मोद मतलब होता है आनंद, ध्रुव मतलब होता है यहाँ पर पहले के विशाल बट वृक्ष था। हाँ, यहाँ पर एक विशाल बट वृक्ष था, जिस बट वृक्ष को नीचे भगवान स्वयं राम लक्ष्मण सीता जहाँ पर बैठे थे। और मोद मतलब आनंद होता है, क्योंकि जब यहीं पर बैठे हुए थे उसी समय में भगवान राम थोड़ी थोड़ी मीठी 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 मुस्कुरा रहे थे। जब मुस्कुरा रहे थे इतने में मैया सीता कहती है, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, कारण क्या है? इसलिए वो मुस्कुराए थे, इसलिए ये स्थान का नाम मोद। मोद मतलब होता है आनंद। और ये जो स्थान है कभी ये अभिन्न ब्रजमंडल, हम पहले सुने ना, अगर केवल वृंदावन में जाओ केवल आपको वृंदावन दर्शन का फल मिलेगा, लेकिन नवद्वीप धाम दर्शन करने का फल आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हैं उनको आनुषंगिक रूप में उनको ब्रजमंडल परिक्रमा करने का भी उसको फल प्राप्त हो जाता है। मतलब हम यहाँ पर आ गए तो क्या हो गया, हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा का फल भी मिल गया। कभी ये स्थान ब्रजमंडल का कौन सा स्थान है? कभी ये जो स्थान है ये भांडीरी बट। भा मतलब होता है प्रकाश, जिस बट वृक्ष को नीचे यहाँ पर जैसे बट वृक्ष है वहां पर भी बट वृक्ष था। जिस बट वृक्ष को नीचे भगवान भा मतलब होता है प्रकाश, जहां पर सुंदर सुंदर लीलाओं को प्रकाश किया था, इसलिए उस स्थान का नाम है भांडीरी बट। जिस भांडीरी बट के स्थान पर कृष्ण स्वयं जहां पर गोचारण करते करते गैया जब मुंजा टबी में प्रवेश कर गया, जहां पर कंस का चारों ने जहां पर आग लगाया था, जहां पर कृष्ण दावान लोग उन्होंने पान किया था, और जहां पर कृष्ण एक समय कृष्ण सखाओं के साथ मल्ल क्रीड़ा कर रहे थे। इतने में ललिता आकर के बोली सखाओं को, बोले क्या कर रहे हो? बोले हम लोग मल्ल युद्ध कर रहे। बोले मल्ल युद्ध? मल्ल युद्ध कितने वीर पुरुष का होता है मल्ल युद्ध है। गैया चराने वाले, गैया को पीछे पीछे डोलने वाले, तुम कहाँ से मल्ल युद्ध कहाँ कर रहे हो? हैं? इतने में सखाओं ने बोले इतने उल्टा पुल्टा बात कर रहे हो, जानते हो हमारा खलीफा इसमें लीडर कौन है? बोले स्वयं श्याम सुंदर। ललिता बोली तुम्हारे तो श्याम सुंदर लीडर, हमारा जो लीडर है ना श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। इसलिए दोनों में हो जाए मल्ल युद्ध। बोले आ जाओ। इसमें दो कथा आती है। उस समय में क्या होगा, वहां पर बड़े सुंदर मैदान था जहां पर कृष्ण राधा रानी को साथ में मल्ल युद्ध होते होते राधा रानी ऐसा ऐसा उन्होंने पछाड़े ना, श्याम सुंदर तो एकदम पीछे से गिर गए। और जब पीछे से गिर पड़े इतने में राधा रानी श्याम सुंदर का छाती के ऊपर में, इतने में जितने थी राधा रानी की सखियां जोर से ताली बजाई, सबके सब जोर से बोले श्रीमती राधा रानी की। कृष्ण बोले ताली क्यों बजा रहे हो? बोले हमारी राधा रानी आपको परास्त कर दिया ना। बोले नाक किसका ऊपर है? हम कहते ना तुम्हारा नाक को नीचे कर देंगे, क्योंकि श्याम सुंदर के ऊपर में राधा रानी, इसलिए राधा रानी का नाक नीचे था और कृष्ण का नाक था ऊपर। बोले नाक किसके है? नाक मेरी ऊपर ना, राधा रानी का ऊपर है।
नाक मेरी ऊपर है, मैं जीत किसकी हुई? बोले मेरी हुई। बोले सखाओं को बोले जोर से ताली बजाओ। सखाओं, तुम लोग सखा ही ना किया, हम लोग सखा की तरफ में नहीं है, किसको तरफ में? श्री राधा रानी का तरफ में। वहां पर ये एक लीला हुई। दूसरा लीला है, जिस समय सखियों ने बोले हमारी किशोरी जी को साथ में तुम्हारी श्याम सुंदर का मल्ल युद्ध होगा, हैं? इतने में कृष्ण तो महफिल में खड़े हुए, स्टेडियम में खड़े हुए, अभी राधा रानी अभी कुंज में। इतने में जब कृष्ण को पता चला राधा जी को साथ में मेरी मल्ल युद्ध होगी, इतना सुनते ही कृष्ण तो हिलने लग गए, कृष्ण तो कांपने लग गए। सुदाम सखा बोले कन्हैया तुम हमारे लीडर, अगर तू हार गया ना हमारे नाक कान कट जाएगी, खबरदार ऐसे मत किया करो, एकदम ठीक स्थिर होकर खड़े रहो। कृष्ण बोले पता नहीं, राधा रानी का नाम सुनते ही मेरा शरीर में कंपन होना हो रहा है। हाँ, कंपन होना हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। इतने में राधा रानी केवल कुंज से निकली, अभी तक आई नहीं, निकली तो एक केवल श्री राधा रानी कहते बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट चपीत वसनम ब्रजराज सुनो। जब राधा रानी केवल एक कृपा कटाक्ष जब कृष्ण को वर में की, इतने में कृष्ण तो लड़ाई किए ही नहीं, उसको पहले ही कृष्ण वहीं पर गिर पड़े। जब गिर पड़े इतने जितने राधा रानी का दल थी ना, सब सखियों ने बड़े आनंद पूर्वक ताली बजाई, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए वही अभिर्न, ये जो स्थान है ये अभिर्न श्री भांडी भट्ट के जो नव विद्या जो भक्ति, जिस नव विद्या भक्ति, इसलिए श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर निष्ठा पूर्वक एक भक्ति अगर कोई जाजन कर ले उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। कहते ये जो स्थान है, आप लोग बताओ नव विद्या भक्ति की कौन सा स्थान है? कौन बोलेगा? कोई बोल सकते हो? अरे बोल दो एक बार। नहीं सुन, तुम लोग सुनते नहीं कथा, बोलो कौन बोलेगा? जो 9 तरह का भक्ति का ये कौन सा स्थान है? यहाँ आने से 9 तरह का भक्ति का कौन सा भक्ति मिलेगा? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, बोलो बोलो, कौन बोल सकता है? हाँ, यहाँ पर है दास्य रस का भक्ति। इसलिए जो दास्य रस में श्री हनुमान जी, दास्य रस को द्वारा हनुमान जी भगवत प्राप्त किया था। यहाँ आने से दास्य रस का भक्ति करने का फल अपनी आप यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हनुमान जो भक्ति करते थे, ठीक है ना, इसलिए यहीं पर ही आप लोगों ने श्रवण किया है। यहीं पर जिस समय भगवान रामचंद्र मीठी मीठी मुस्कुरा रहे थे, इतने में मैया सीता प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु आप यहाँ मीठी मीठी मुस्कुरा क्यों रहे हो? कारण क्या है? बोले हे सीते, मैं श्री कलियुग में यहीं पर मैं जन्म ग्रहण करूंगा और श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके मैं यहीं पर आऊंगा। इसलिए ये स्थान को अभिर्न अयोध्या भी कहते हैं। अभिर्न अयोध्या में, इस स्थान में आने से आपको जो अयोध्या जाने का फल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तक भी कहते हैं अयोध्या जाने का जो फल है उससे भी ज्यादा फल प्राप्त होगा अगर गुरु वैष्णव का अनुगत्य में यहाँ पर अगर कोई आ गया था। इसलिए आपको अयोध्या जाने का फल भी यहीं पर आपको प्राप्त हो गया है। इसलिए यहीं पर ही कहते स्वयं निषाद राजा सदानंद, ये स्वयं रामचंद्र कह रहे सदानंद रूप में यहाँ पर निषाद राजा भी यहीं पर जन्म हुए थे। और यहीं पर जन्म होकर के उन्होंने जब श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते ही उनको सारे क्या देखा, भगवान राम सीता कैसे सिंहासन में बैठे हुए, लक्ष्मण शत्रुघ्न कैसे उनको चामर व्यंजन कर रहे हैं, और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किया हनुमान भी कैसे प्रभु के चरण में बैठे हुए। इसलिए ये सदानंद बीच बीच में जो निषाद है वो बीच बीच में आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु को ये दर्शन करते हुए जाते थे। इसलिए जिस समय जब भगवान राम बोले देखो मैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन करके आऊंगा और यहीं से ही संपूर्ण पृथ्वी में बोलो हरे कृष्ण, अरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वत्र में हरि नाम संकीर्तन में
सर्वत्र प्रचार करूंगा। उसी समय में कौन कहा था? भगवान स्वयं राम सीता को कह रहे, देखो अभी भी उसका फलीभूत हो रहे, फलीभूत हो रहे कि नहीं? कहां से आप कहां से, ये कहां से, मैं कहां से, आप कहां से? महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है मेरा नाम। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में मेरे नाम को गूंज उठेगा, सर्वत्र मेरे नाम गूंज उठेगा, मेरे नाम। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी सचमुच से अभी देखो इसका फलीभूत हो रहे कि नहीं? सारा विश्व ब्रह्मांड के लोग, संपूर्ण पृथ्वी के लोग आए। इसलिए प्रभुपाद को किसने बोले, प्रभुपाद हम चाहते हैं हर शहर में एक गौड़िया मठ हो जाए, प्रचार हो। प्रभुपाद कहते शहर में क्यों? मैं तो चाहता हूँ हर गांव में एक गौड़िया मठ हो जाए, हर गांव में एक गौड़िया मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते गांव नहीं, हम चाहते हैं हर घर के गौड़िया मठ बन जाए, हर घर के गौड़िया मठ बन जाए। लेकिन ये प्रभुपाद कहते हर घर क्यों कह रहे हो? मैं चाहता हूं हर इंसान का हृदय एक गौड़िया मठ बन जाए। इसलिए आप लोग जो ये तिलक लगाए ना, ये जो तिलक गला में कंठी, देखो जो तिलक का जो चिन्ह है ये गौड़िया मठ में देखा ना, मठ में देखा ना चिन्ह, तिलक का चिन्ह है ना। इसलिए यहीं पर भगवान राम सीता को ये बात कह रहे हैं, बोले सीते मैं स्वयं श्री महाप्रभु बन करके आऊंगा और सर्वत्र ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करूंगा। हे सीते तुम भी उसी समय में मेरी पत्नी विष्णु प्रिया बन करके आओगे और मैं युवावस्था में 26 साल उम्र में मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। सन्यासी ग्रहण करते हुए तुमको छोड़ करके मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा और तुम मेरी विग्रह को तुम विष्णु प्रिया रूप में यहीं पर तुम पूजा करोगे। हे सीते कुछ दिन बाद में मैं भी तेरे को मैं परित्याग करूंगा और तुमको वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दूंगा, छोड़ करके मैं स्वयं अयोध्या में रहूंगा और तुम वाल्मीकि आश्रम में रह करके मेरे चिंतन करते रहोगे। इतने में जब बोले ये सब बात को बोले, इतने में माँ सीता प्रश्न करती, बोले प्रभु अगर छोड़ना तो शादी फिर क्यों किया? अगर मेरे को अब छोड़ दोगे फिर ये शादी क्यों किए? फिर चैतन्य महाप्रभु अवतार में अगर विष्णु प्रिया को छोड़ करके फिर सन्यास लोगे फिर शादी क्यों किए? शादी मत करो, शादी करने का क्या जरूरत है? तब भगवान राम फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाते हैं, बोले हे सीते जो भक्ति की, प्रेम की, विरह की दो पहलू है, एक है मिलन और एक है विरह। मिलन में क्या होता है, केवल सामने सामने मिलते हैं, लेकिन विरह में क्या होता है, जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। विरह में ये होता है जिधर देखो उधर कृष्ण 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 कृष्णमय दिखता है विरह में। और इसी विरह में कहते न तथा विप्रलंभेन संभोग पुष्टिमश्नुते। इसलिए जब तक ये विरह नहीं होगा ना भैया, मिलन में वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए भी कृष्ण जिस समय प्रेम सरोवर में राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठे हुए, इतने में एक भौरा आकर के राधा रानी के ऊपर में बैठना चाहता है। राधा रानी जब हटा रही थी, बारंबार आ रहा था, उन्होंने मधुमंगल को बोले इसको भगा करके आओ। जब उन्होंने भगा करके आए, बोले श्याम सुंदर मैंने मधुसूदन को इतना दूर भगा दिया वो कभी आ ही नहीं सकता। राधा रानी गोद में बैठी हुई गोद में, लेकिन राधा रानी का प्रेम को देखो, वहां पर राधा रानी सोच रही है इतना दूर भगा करके आए श्याम सुंदर आ ही नहीं सकते। वहीं पर ही राधा रानी बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के राधा रानी वहीं पर गिर जाती है और वो हा कृष्ण बोल करके प्रलाप, जो प्रेम वैचित्री उनके हृदय में जो प्रकट हुआ, श्याम सुंदर देख रहे हैं राधा रानी मेरे गोद में बैठी हुई, लेकिन उनकी प्रेम वैचित्रता को देखो, बैठते हुए भी यहाँ पर मेरे विरह में रो रही। लेकिन जब मैं राधा रानी को छोड़ करके जाता हूं कहीं, उसी समय में राधा रानी ये तमाल वृक्षों को देख करके कृष्ण मान करके आलिंगन करती है, मैं को देख करके मेरे स्वरूप मान करके उनको साथ में बात करती है। मैं तो विरह में, मेरे चिंतन में संपूर्ण डूब जाती हैं, लेकिन मेरे गोद में बैठी हुई तभी इतना विरह। इसलिए श्याम सुंदर क्या किया, उन्होंने उनको छोड़ करके चले गए मथुरा, फिर द्वारका चले गए। इसलिए जो विरह है, जो मिलन को बताया ये कोटि चंद्र के बराबर है, लेकिन जो विरह है कहता ये कोटि सूर्य के बराबर है, क्योंकि वो विरह में ही
क्या होता है विरह में, वहां पर बताए विरह में भागवत में 5 गीत है, जुगल गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत, जितने गीत आप देखोगे ये सबके सब विरह अवस्था में प्रकट हुआ है, विरह में। इसलिए विरह में उनका ऐश्वर्य और माधुर्य ये विरह में प्रकट होता है। इसलिए भैया विरह ही, इसलिए भगवान राम कह रहे हैं बोले हे सीते, उसी समय में मैं तुमको जो छोड़ दूंगा, तुम चली जाओगे कहां पर, वाल्मीकि आश्रम पर, और मैं स्वयं स्वर्ण सीता बना करके मैं तेरी पूजा करते रहूंगा, स्वर्ण सीता बना करके मैं पूजा करते रहूंगा, हैं उसी समय में। और गुरुजी यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात बताया करते थे, कहते थे जिस समय श्री लवकुश, जिस समय लवकुश भगवान का राम दरबार में रामायण सुना रहे थे, उन्हें जब रामायण सुनाने के लिए आए उस समय भगवान राम उस समय यज्ञ कर रहे थे, लेकिन ये देखा भगवान राम को वाम पार्श्व में एक बड़ी सुंदरी एक स्वर्ण सीता बना हुआ, एकदम लग रहा था जैसे माँ सीता, अगर अब बोलोगी ना लगेगा जैसे स्वयं सीता है। लेकिन उनको समझे में नहीं आया ये ऐसे मेरी मैया जैसे इनके वाम पार्श्व में क्यों। जब उन्होंने वापस गए मैया सीता को लव कुछ घर, बोले मैया मैया एक बात बताओ, बोले बताओ, बोले भगवान राम राष्ट्र यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने देखा वाम पार्श्व में एकदम तुम्हारी जैसे एक सोने की सीता बनी हुई, केवल अगर तुम बोलोगे ना लगेगा जैसे तुम स्वयं, यहाँ पर तुम बोल रही हो वहां पर केवल बोल नहीं रही है। इतना जब मैया सीता सुनी, सीता माता के हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया, प्रेम में गदगद हो गया। क्यों? सीता सोच रही हैं भगवान राम उन्होंने रानी को त्याग किया, उन्होंने रानी को त्याग किया, लेकिन उन्होंने सीता को त्याग नहीं किया, सीता को उन्होंने त्याग नहीं किया। तभी मेरे को अपना वाम पार्श्व में बैठा करके अभी भी मेरे को ये पत्नी रूप में अभी भी स्वीकार किया है। इसलिए जिस समय ये लवकुश आते हैं, जब उन्होंने सीता जी की और विरह की, भगवान राम की सीता जी की विरह को गाथा को गाए, जिसको सुन करके संपूर्ण अयोध्यावासी सबके सब रो रहे थे, सबके सब रो रहे थे। इतने में सुन करके श्री लक्ष्मण सब भरत आदि सुन करके इतने में पूछ रहे हैं किसको, लवकुश को, बोले तुम्हारी पिता माता कौन है? बोले हम ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं। देखो यहाँ पर क्या शिक्षा देते हैं, बोले ब्रह्मचारियों को अपना पिता माता का परिचय नहीं देनी चाहिए, परिचय नहीं देनी चाहिए। तब उन्होंने बड़े सुंदर सोने की थाली में हीरे जवाहरात को लेकर के आए, आकर के जब देना चाह रहे थे, बोले हमें ये हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं, हम आश्रम में रहते हैं, वहां पर फल फूल खा करके अपना जीविका निर्वाह करते हैं, हमें ये सोने चांदी के कोई जरूरत नहीं। और ब्रह्मचारियों का जो परिचय केवल एक ही परिचय है, अगर उनको पूछा जाए तुम्हारे पिता कौन है, केवल उनको एक ही परिचय, हमारा पिता श्री गुरुपाद पद्म, पिता श्री गुरुपाद पद्म ही हमारे पिता, और कोई हमारे पिता नहीं, केवल एक परिचय देते हैं। इसलिए गुरु जी यहाँ पर बड़ी सुंदर कथा, बड़ी प्यारी प्यारी गुरुदेव यहाँ पर कथा सुनाया करते थे। इसलिए ये आज वही स्थान है। लेकिन आप लोगों ने अभी बनमारा से श्रवण कर रहे थे, ये सारंग मुरारी की कथा श्रवण कर रहे थे। ये जो सारंग मुरारी आप लोगों ने सुना, जब श्री सारंग को महाप्रभु बोले तुम शिष्य करो, बोले गुरुदेव प्रभु जी दुनिया तो जगत में शिष्य मिलना बड़ा कठिन है। शिष्य मतलब होता है जो गुरु जी की शासन को स्वीकार करते हैं, उनको कहते हैं शिष्य है। केवल दीक्षा मंत्र लेने से कोई शिष्य नहीं हो जाते हैं। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एक बड़े सुंदर उन्होंने आर्टिकल लिखा है, उसको 2 मिनट सुना देता हूँ। आर्टिकल में बताए गुरु का उन्होंने कैटेगरी बताया। पहला बताए, पहला नंबर है शिष्य अभिमानी, शिष्य बुर्ब, मतलब है शिष्य नाम पर कलंक है। गुरुदेव किसका उदाहरण देते हैं? एकलव्य का गुरुदेव उदाहरण देते हैं। जैसे एकलव्य ने, उन्होंने अपना गुरु द्रोणाचार्य के पास में शस्त्र विद्या को सीखने के लिए आए। गुरुदेव ने पूछा बताओ कौन सा कुल में जात में तेरी जन्म है, लेकिन उसका शूद्र कुल में जात में जन्म है, इसलिए उन्होंने उनको शिक्षा नहीं दिया। क्योंकि अनधिकारी को शिक्षा देने से कभी कभी वो शिक्षा उल्टा काम करता है।
उनको पता है ये अर्जुन का, अर्जुन मेरे प्रिय शिष्य है, अर्जुन मेरे प्रिय शिष्य है, मेरे आदेश को ये पालन करने वाले हैं। इसका इच्छा है ये अर्जुन को कैसे हम परास्त करें। सचमुच से बात में तो उन्होंने उनको शिक्षा नहीं दिया, उनने जोर जबरदस्ती जाकर के जब उनको गुरुदेव त्याग छोड़ दिए, वो जाकर के द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया और प्रैक्टिस करते 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 यही से योद्धा बन गए, ऐसे योद्धा बन गए। जब पंच पांडव जा रहे थे, उनको साथ में एक कुत्ता था, वो भो कर रहा था, एकलव्य ने ऐसे बाण मारा, उसका मुंह पूरा बाण बाण में भर गया, लेकिन ये खोरच तो कभी नहीं आया। अर्जुन देख करके दंग रह गया। इतने में अर्जुन आया, किसने ये बाण मारे? देखा एकलव्य, बोले तुम्हारा गुरुजी कौन है? बोले मेरे गुरुजी श्री द्रोणाचार्य मेरे गुरुजी। इतने में अर्जुन आए, आकर बोले गुरुदेव आप कहते हो मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन है, लेकिन मैंने देखा मेरे से भी कोई एक श्रेष्ठ शिष्य है। बोले भैया कौन, तुमसे कौन श्रेष्ठ शिष्य है? बोले हाँ एकलव्य है। बोले कैसे? तब सचमुच से आकर के द्रोणाचार्य देखा, द्रोणाचार्य का मूर्ति बना हुआ एकलव्य, वो गुरुजी की मूर्ति से ही प्रैक्टिस करते हैं, उनको सामने रख करके। गुरुजी ने पूछा तेरे गुरुजी कौन है? बोले आप ही हो। बोले देखो नियम है गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, गुरु दक्षिणा के बगैर गुरु दीक्षा पूर्ण नहीं होता है। बोले गुरुदेव मांगो, क्या चाहते हो? बोले तुम्हारी जो सीधा हाथ का जो अंगूठा है, ये अंगूठा को दे दो। उन्होंने काट करके दे दिया, झट काट करके दे दिया। लेकिन इस साधारण दृष्टि से क्या लगता है, गुरुजी ने जो काम किया खराब काम किया। इतने अच्छा वीर था, उन्होंने अंगूठा को उन्होंने मांगा क्यों काटने के लिए साधारण रूप में? लेकिन नहीं, गुरुजी वो कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं, वो जो कुछ करते सही करते हैं। उनको पता है गुरुजी से विद्या ग्रहण करने के लिए तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न से भैया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। गुरुजी की सेवा करके, गुरुजी की सेवा करके, परिप्रश्न करके गुरुजी से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करनी चाहिए, तभी वो ब्रह्म विद्या सही काम में लगता है। लेकिन गुरुजी जो चीज को मना किया, तुम जोर जबरदस्ती करोगे, वो कभी फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि वो अर्जुन को परास्त करना चाहता था। इसलिए क्या हुआ, लास्ट में मारा गया। फिर गुरुदेव उदाहरण देते हैं, कहते तामसिक, राजसिक और सात्विकी, तीन तरह का गुरु होते हैं। बोले तामसिक गुरु किसको बता, शिष्य किसको बताए? गुरुदेव उदाहरण दिया कर्ण का। कर्ण भी, उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य उनको शिक्षा नहीं दिया, क्योंकि जानता थे अर्जुन का विरोध में जाएगा। अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है, अर्जुन मेरी सेवा करता है, वो सेवा को द्वारा ये ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, लेकिन ये अर्जुन को नीचा दिखाना चाहता है। उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने जाकर के परशुराम को गुरु बनाया, परशुराम को गुरु बनाया और उनसे सारे उन्होंने विद्या को सीखा। झूठ बोल दिया मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि ब्राह्मण का सेवाएं किसी को भी शस्त्र विद्या शिक्षा नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने झूठ बोल करके सीखा। लास्ट में क्या हुआ, जिस समय गुरुजी सर रख करके जंघे पर सो रहे थे, एक कीड़ा आकर के जब उनको पैर को छेद कर दिया, जब खून बहने लग गया, खून लगते ही जग गए गुरुजी। बोले ये खून खून, बोले क्या हुआ? देखा उसका जंघे को पूरा के पूरा उन्होंने छेद कर दिया। बोले तू सही बता, तू कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। क्यों? ये ब्राह्मणों के अंदर में इतने सहन शक्ति कभी हो ही नहीं सकती है। तुम सही बताओ तू कौन है? उनको बोलना पड़ा, गुरुदेव मैंने झूठ बोला है, मैं क्षत्रिय हूं। बोले तुमने जितने विद्या मेरे से प्राप्त किया, सबसे जब प्रयोजन का समय आएगा ना, वो विद्या भी तुम विस्मृत हो जाओगे। सचमुच से सब विस्मृत हो गया और अर्जुन के हाथ में उसने मारा गया। इसलिए गुरुदेव कहते यद्यपि ये शिष्य है, लेकिन ये तामसिक शिष्य, उसको बाद में गुरुदेव शिक्षा देते हैं राजसिक शिष्य को उन्होंने शिक्षा देते हैं। राजसिक शिक्षा में गुरुदेव कहते हैं, जैसे यहाँ पर आता है, किसका उदाहरण देते हैं? कहते उपमन्यु उद्दाल का भी उदाहरण यहाँ पर देते हैं। इन लोगों ने भी शिक्षा प्राप्त किया है, गुरुजी की बड़ी सेवा किया है। गुरुजी बोले दूध नहीं खा सकते, छोड़ दिए, उन्होंने केवल झांक खा करके जीव धारण किया। उसको बाद में आकंद का जूस पी करके किया, लास्ट में कुएं में गिर गए। गुरुदेव फिर उनका आग दिया, लेकिन यद्यपि ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया है,
लेकिन उसको द्वारा क्या होगा, क्या कहीं मुक्ति, कहीं मंत्र दृष्टा ऋषि बने, केवल मुक्ति, इसको ऊपर में इनकी कोई गति नहीं है। उसको बाद में फिर गुरुदेव उदाहरण देते हैं, हमारे श्री पितामह भीष्म की उदाहरण देते हैं। पितामह भीष्म की उदाहरण को देकर कहते हैं, यद्यपि उन्होंने है, लेकिन होने पर भी उन्होंने लास्ट में उन्होंने अपना गुरु जी को साथ में उन्होंने युद्ध किया है। क्यों? अंबालिका और अंबिका को लेकर के, ये तीनों को लेकर गुरु जी को साथ में स्वयं उन्होंने युद्ध किया। गुरु जी बोले शादी करना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। बोले युद्ध करूंगा, शादी नहीं करूंगा। उन्होंने भी गुरु किए हैं, लेकिन वो भी सही शिष्य नहीं। फिर गुरुदेव उदाहरण देते हैं, सात्विक शिष्य का उदाहरण देते हैं, जिसमें शिष्य देते हैं सुदामा का चरित्र को उदाहरण देते हैं। सुदामा भी गुरु जी की सेवा किए हैं, अपना शांतिपनी की सेवा किए। उन्होंने भी लकड़ी को लेने के लिए गए, गुरु माता जी ने भेजा, लेकिन जब बरसात हुई, घोर बरसात हुई, लेकिन बरसात में भी उन्होंने गुरु जी की सेवा की। गुरु जी जिनकी सेवा को देख करके प्रसन्न हो गए, और उन्होंने, कृष्ण स्वयं कहते हैं, ना अहम इज्जा प्रजाति तपस उपन सबनेवा तुस्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषयता। गुरु सेवा से मैं जितना संतुष्ट होता हूँ और किसी को द्वारा संतुष्ट नहीं होता हूँ। स्वयं गुरुदेव उनको ऊपर में हाथ रख करके सारे शास्त्र स्फूर्ति हो जाए, उनको भी आशीर्वाद दिया, उन्होंने भी गुरु जी की कृपा की। लेकिन गुरुदेव कहते हैं जो निर्गुण जो गुरु सेवा ये सर्वश्रेष्ठ है। किसका उदाहरण देते हैं निर्गुण सेवा में? यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का, बिल्लो मंगल जी का उदाहरण देते हैं गुरुदेव। रघुनाथ दास गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का गुरुदेव उदाहरण देते हैं। इन्होंने जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे अपना गुरु जी की सेवा किया है, तत् रूप मंजरी सखी प्रतीता स्फुरस्मिन् पुंसा पुरुषस्य नहीं पश्यति थी। वो उदाहरण देते हैं कैसे ये रूप मंजरी की अनुगत्य में जो सेवा करते हैं, राधा कृष्ण राधा रानी से प्राप्त मिलते हैं, लेकिन ये मिलने पर जितना चिन्ह ये राधा रानी के ऊपर आता है, स्वतः ये समस्त चिन्ह ये मंजरियों के ऊपर में स्वतः सारा चिन्ह आ जाती है। ये जो सेवा गुरुदेव कहते हैं, गुरु जी की सेवा ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है। जो सेवा के लिए ये ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव भी जो सेवा के लिए तरसते हैं, श्री सच्चिदानंद गौर हरि ये गौरावतार में ये दुर्लभ प्रेम को उन्होंने हमें प्रदान किया है। ये दुर्लभ प्रेम को हमें प्रदान किया है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान गुरु वैष्णव के अनुगत्य में इस धाम पर हम लोग आए हैं। ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ स्थान है। गुरुदेव हम सबको ऊपर में कृपा करे, एक दिन ना एक दिन महाप्रभु का लीला हमारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो और हमारे जीवन धन्याति धन्य बने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।